हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर के मैम में। आज की क्लास जो है हम करेंगे चट्टानों या सैलों के बारे में। इसके पहले हमने किया था पृथ्वी की आंतरिक के बारे में। तो आज की क्लास जो है चट्टानों के बारे में होंगी। इस क्लास में जो है आपको पूरी तरह से चट्टान को कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा चट्टानों का जो है हम उनकी निर्माण के आधार पे जो व्याख्यान है वो देखेंगे। तो निर्माण के आधार पे चट्टानों को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में ये कौन कौन सी होती है? ये होती है आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और एक होती है रूपांतरित चट्टान। तो ये आग्नेय चट्टान जो होती है इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ था, ठीक है। पृथ्वी के निर्माण के बाद सबसे पहले जो चट्टानें बनी थी वो थी आग्नेय आग्नेय चट्टान, ठीक है। ये आग्नेय चट्टान जो है ये पृथ्वी के अंदर मौजूद मैग्मा के द्वारा ही बनती हैं। कैसे? ये मैग्मा जो है जब लावा के रूप में बाहर निकलते हैं और ये पृथ्वी की सतह पे फैल के धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं, तो इनसे जो चट्टानें बनती हैं उन्हें कहा जाता है आग्नेय चट्टान। इन्हीं मैग्मा के ठंडे होने के बाद जो चट्टानें बनती हैं उन्हें आग्नेय चट्टान कहा जाता है। अब देखिएगा ये जो आग्नेय चट्टान है ये चूंकि मैग्मा से बनी है इसलिए जो है इस चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है पूरी तरह से। इनमें जीवाश्म की कोई भी मात्रा जो है नहीं पाई जाती, ठीक है। और देखिएगा ये जो आग्नेय चट्टान होती हैं ये बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं, ठीक है। आग्नेय चट्टान बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं और देखेंगे ये रवेदार होती हैं, ठीक है। ये चट्टानें रवेदार होती हैं, लेकिन ये याद रखिएगा इन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती, ठीक है। ये चट्टान परत विहीन होती हैं। इन चट्टानों में कोई भी परत नहीं पाई जाती। देखिए जब मैग्मा ज़मीन के अंदर ठंडा हो जाता है, मैग्मा जब ज़मीन के अंदर ही ठंडा होने लगता है और ठंडा होने के बाद जो चट्टान बनती है वो होती है अपनी ग्रेनाइट। कौन सी चट्टान होती है वो? ग्रेनाइट, ठीक है। और यही मैग्मा जब बाहर निकल के लावा के रूप में और धरातल पे ठंडा होता है तो उससे जो चट्टानें बनती हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बेसाल्ट चट्टान, ठीक है। उससे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाएगा बेसाल्ट चट्टान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया आपका जो है आग्नेय चट्टान के बारे में। अब देखेंगे हम अगला है अवसादी सेल। तो अवसादी सेल का निर्माण देखेंगे। इसका निर्माण जो है हवा, पानी और बर्फ के द्वारा जो मलबे बहा के लिए जाते हैं उनके द्वारा होता है, ठीक है। तो अवसादी सेल का निर्माण जो है ये मलबों द्वारा होता है। जो मलबे जो है नदी यानी कि पानी, हवा या फिर बर्फ द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाके धीरे धीरे जमा कर दिए जाते हैं, उन्हीं से होता है। ध्यान दीजिएगा ये जो चट्टानें होती हैं इन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। उसका कारण क्या है? जैसे कि नदी है वो अपने द्वारा जब मलबे बहा के लाती हैं साथ में, तो आप देखेंगे बाढ़ वाले क्षेत्र में जब नदी जो है बाढ़ के क्षेत्र में पहुंचती है बाहर, तो वो अपने साथ जो है काफ़ी मलबे को लेके जाती है, लेकिन जिस समय जो है बाढ़ का पानी सूखने लगता है तो वो अपने मलबे वही जो है वहीं छोड़ देती है। और यही प्रक्रिया कई बार दोहराने के फलस्वरूप आप देखेंगे उस बाढ़ के क्षेत्र में एक नई चट्टान का निर्माण हो जाता है। और ये जो नई चट्टान है यही अवसादी सेल है, ठीक है। ये अवसादी सेल इसमें जो है परतें होती हैं, उसका कारण जो है आप समझ गए हो अच्छे से। इनका निर्माण जो है अवसादों द्वारा होता है। और जो आग्नेय सेल थी उनका निर्माण किससे हुआ था? उनका निर्माण जो है मैग्मा द्वारा हुआ था। आग्नेय जैसा कि उसके शब्द से ही क्लियर है, ये लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना था आग्नेय, जिसका अर्थ होता है आग। तो जो आग्नेय सेल का निर्माण है ये आग से संबंधित है, जो अवसादी सेल का निर्माण है ये अवसाद से संबंधित है। और जो हमारी तीसरी सेल है वो है रूपांतरित या कायांतरित। इसका निर्माण जो है रूप परिवर्तन के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो ये आग्नेय सेल था इस सेल में आपकी आती है ग्रेनाइट चट्टान और बेसाल्ट चट्टान। जो अवसादी सेल होते हैं इनके अंतर्गत आपको देखेंगे तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, कड़िया ये सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं। जो अवसादी चट्टान होते हैं इनमें जो है हमें पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस ये सब जो है अवसादी चट्टान से प्राप्त होते हैं। और जो आग्नेय सेल है इससे हमें प्राप्त होते हैं सोना, चांदी, लोहा वगैरह। ये सब जो हैं ये सब जो है प्राप्त होते हैं हमें आग्नेय सेल से, ठीक है। चलिएगा अब देखिएगा इसके बाद जो है रूपांतरित चट्टान के बारे में। तो जो रूपांतरित चट्टान है ये रूपांतरित चट्टान वे चट्टानें जो जैसे कि आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान के रूप परिवर्तन से ये चट्टानें बनती हैं। रूप परिवर्तन कैसे होगा? अत्यधिक दाब और ताप के कारण जब उनका रूप परिवर्तित होता है तो जो चट्टानें बनती हैं उसे हम कहते हैं
कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। अब देखेंगे जैसे अवसादी चट्टान में कोयला हमारा आता है। कोयला अत्यधिक ताप और दाब के कारण उसका रूप परिवर्तित होकर वो जो है ग्रेफाइट या फिर हीरे में तब बदल जाता है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा रूपांतरित चट्टान। अब देखेंगे जैसे चूना पत्थर होता है अवसादी चट्टान में, अत्यधिक ताप और दाब के कारण जो है ये संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो संगमरमर है ये हमारा कैसा चट्टान है, ये हमारा रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, चलिए अब आपने जो है तीनों चट्टान के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। और याद रखिएगा इन जो चट्टानें हैं ये शैल चक्र द्वारा फिर से जो है रूप परिवर्तित हो जाए। जैसे कि ये रूपांतरित चट्टान है, ये और अत्यधिक दाब और ताप जब बढ़ता जाएगा तो ये जो है गर्म लावा के रूप में परिवर्तित होकर मैग्मा में बदल जाएंगे। ठीक है, और ये फिर से जो है अग्नि चट्टान में जाएंगे, फिर अग्नि चट्टान अवसादी चट्टान में परिवर्तित होगी और फिर जो है रूपांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार जो है ये शैल चक्र चलता रहता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में आपने शैल के बारे में लगभग पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।